नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से पुल पुलिया ढह रहे हैं और बह रहे हैं, इसी को लेकर आज जो है हम खास बातचीत करेंगे। हेमंत जी हैं हमारे साथ, आज इनसे जानेंगे। इंजीनियर हेमंत जी, हर साल पुल पुलिया ढह रहे हैं और आप जो एक बड़ा जो सरकार को चैलेंज किए थे 2022 में सुल्तानगंज पुल जो है अगवानी, उसमें क्या निकला? आपके ऊपर नोटिस भी आया था, क्या रहा जांच में? देखिए, वो जो था मामला वो 2022 में उसका कुछ गिरा, अगवानी घाट सुल्तानगंज 2023 में गिरा और 2024 में भी उसका गिरा। हमने सबसे मिलकर कंप्लेन भी किया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, चूँकि वो जो बेल्ट था जहाँ पे अगवानी घाट का, सुल्तानगंज से कहलगांव 60 किलोमीटर स्ट्रेच है, वो है आपका सेंचुरी है, गंगेज डॉल्फिन का सेंचुरी है। मतलब कि संरक्षित एरिया होता है, वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए विशेष परमिशन वगैरह लगता है। मलबा गिरा, कोर्ट में गया, बात PIL हुआ, कोर्ट से ये हो गया कि ठीक है अपने खर्चे पे हम बना लेंगे, लेकिन वो पूरा मलबा निकाले नहीं, प्रेशर में आके ऊपर ऊपर हटा के काम कर रहे, जिससे जल जंतु को, खासकर डॉल्फिन जिसके ऊपर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, रिसर्च कर रही है उसके संरक्षण के लिए, उसका काफ़ी नुकसान हो रहा है। और ये बातें जब हमने कहा तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वो बातें मानी। 16 अक्टूबर को मैं बुलाया गया था नोटिस, और बाकी 7 जन भी थे उसमें, पार्टी जिनको बनाया गया, उन लोगों ने बाढ़ बोलकर कि बाढ़ है, पानी है, पूरी तरह उनका जो सर्वे नहीं हुआ है करके टाइम लिया। तो 6 जनवरी का अगला टाइम दिया गया है, जिसमें सुनवाई होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्गत। जो पुल गिरी, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई जिस कंपनी के द्वारा गिरी थी? नहीं, उसको तो इनाम मिल रहा है बिहार सरकार की तरफ से। उसको दीघा सोनपुर 3000 करोड़ का मिला, लगभग 3-3.5 हजार करोड़ का पुल, और एक है शेरपुर दिघवारा, वो भी उसी को मिला है। और जो पुल गिरा उसके ऊपर ना तो जांच हुआ ना ही कुछ हुआ, इनाम पे इनाम उसको मिलते जा रहा है। जी, जिस तरह से मलबा की बात कर रहे हैं और जीव जंतुओं को जितने मृत्यु हो रही है, पानी गंदा हुए हैं, उसमें भी सरकार ही खर्चा करेगी? यही सवाल के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बाकी 7 डिपार्टमेंट, केंद्रीय और क्षेत्रीय, यानी बिहार सरकार और भारत सरकार के 7 डिपार्टमेंट को नोटिस भेजा है, उनसे विस्तृत रिपोर्ट मांगा है। क्या ऐसा हुआ कि सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो तरफ से आपके ऊपर कुछ ऐसा कि आप इस चीज़ को, केस जो है वापस लीजिए, या वो जो टेंडर लिए थे वो किसी तरह से आपके नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग जो जनता का भलाई का बात कर रहे, जनता, जीव जंतु, हमारा आपका जो नेचर ने दिया है, हाथ पैर दिमाग दिया है, हम सोचकर कमाकर खा सकते हैं। जीव जंतु भी अपने ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट है, अपना जीवन वो काट लेते हैं। लेकिन अगर बाहरी हस्तक्षेप नहीं हो तो जिस हिसाब से मलबा गिरा है, और वो डॉल्फिन का प्रोडक्शन जोन है, बहुत नुकसान हुआ होगा और आगे भी उनका जनरेशन पे असर पड़ेगा। इसी के जांच के लिए। और रहा सवाल आप जो बोल रहे हैं कि सरकार की, हम सरकार को बतलाना चाह रहे हैं कि यहाँ ये चीज़ हुआ है। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी तक वो बात नहीं पहुँची हो, वो बात आपके माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं कि आपके राज्य में ये हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। क्या सरकार ने इस पर कोई एक्शन लिया? अभी 6 जनवरी का इंतज़ार है। हम वहाँ माननीय जज साहब को ये भी बतलाए थे कि हम अप्लीकेशन दिए थे जिस समय, उसके बाद 17 अगस्त को और एक पिलर का स्ट्रक्चर का ढांचा उसी नदी में गिरा है। पुराना तो हटा नहीं, नया भी गिर गया। तो उन्होंने बोला 6 जनवरी तक का वेट करते हैं। और वो काम फिर से शुरू हो गया होगा? काम तो वही ठेकेदार हाईकोर्ट से ये बोलकर निकल गया कि हम अपने खर्चे पे बाकी काम कर लेंगे। लेकिन पुल गिरा क्यों आज तक पता नहीं। पुल अगर किसके लापरवाही से गिरा आपको पता नहीं है। डिज़ाइन कहते हैं ख़राब था, डिज़ाइन फॉल्ट था, तो फिर उसी डिज़ाइन पे आप कैसे बना रहे हैं? क्या गारंटी कि अगले 4 साल बाद, 2 साल बाद फिर नहीं गिरे? और 3-3 बार गिर गया। आप वो छोड़ दीजिए, ये अगर इस पे कार्रवाई होता तो आपको याद होगा 15 में 20-25 पुल गिर गए ये इस साल, जो कि नए नए अभी कंस्ट्रक्शन चल रहे थे, जिसमें SP सिंगला का 2 पुल गिरा है मेजर। तो सुनवाई नहीं होगा, सब लोग मजे में रह रहे हैं। आप भी एक इंजीनियर हैं, तो क्या लगता है कि सरकार को जो बार बार पुल पुलिया जो ढह रहे हैं, बह रहे हैं, इस पे कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए, या वैसे जो भ्रष्ट अधिकारी हो या इंजीनियर हो
या टेंडर लेने वाले जो ठेकेदार होते हैं उनको साइड कर देना चाहिए, ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि अगर पुल गिरा है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, नहीं तो गिरता नहीं। आम बिल्डिंग हम लोग बनाते हैं घर का, वो तो नहीं गिर रहा है, और खड़े खड़े क्यों गिर जा रहा है? तो सरकार को चाहिए, क्योंकि ये पैसा सरकार हम जैसे लोगों के टैक्स से जो पैसा इकट्ठा होता है उसको लेकर, और उसका जो लोन लेती है उस पुल बनाने के लिए, उसका भी वहन हम ही लोग करते हैं। तो सरकार का पैसा नहीं है, एक एक टैक्स पेयर का पैसा है वहाँ पे। सरकार को चाहिए अगर कोई गलत काम कर रहा है तुरंत उस पर एक्शन ले और उसको ब्लैकलिस्ट करे, तभी लोग सुधरेंगे, नहीं तो ऐसे चलते रहेगा। और हर एक ठेकेदार के ऊपर एक कंसल्टेंट होता है, उसको भी सरकार पे करती है। कंसल्टेंट के ऊपर डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट में इतना सचिव, इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर भरे पड़े हुए हैं, लेकिन काम के नाम पे अगर कोई नहीं कर रहा है तो जवाबदेही उनको लेना चाहिए। सरकार को उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो जो अभी बिहार का किरकिरी हो रहा है, पुल गिरने वाला राज बोला जा रहा है, वो फिर बहुत दुखद है। 6 जनवरी को आपको फिर से बुलाया गया है, क्या लगता है कि आपके पक्ष में कुछ फैसला होने वाला नहीं, हमारा तो कोई है ही नहीं इसमें ना। सामाजिक हम वो कर रहे हैं जो बेजुबान जानवर हैं, जो खुद के लिए नहीं लड़ सकते, उनका आवाज़ बन के हम खड़े हुए हैं। और हम अकेले के नहीं, 13 करोड़ जो जनता है बिहार की, वो मेरे पीछे। और ये केवल 13 करोड़ नहीं, ये चूंकि डॉल्फिन जो है आप भी जानते होंगे, नेशनल हमारे जलीय जीव जंतु है, इसका एक अलग पहचान है। तो ये पूरे देश के 100 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग की आवाज़ बनकर हम अगर मेरे प्रयास से उनका जीवन में कुछ बदलाव हो, सुधार हो, ये मेरे लिए बस काफ़ी है। और हम यही चाहते हैं कि चाहे वो जलीय जीव जंतु हो या कोई भी हो, जो बेजुबान है उनकी आवाज़ बन के हम खड़े हैं। और मेरा यही आग्रह रहेगा सरकार से कि उनके ऊपर जो भी परेशानी आ रही है उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए, और परेशानी का जो कारण बने हैं उनको पनिशमेंट दिया जाए। जी, धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से बिहार की किरकिरी हो रही है पुल पुलिया ढहने पर, उसको लेकर जो है सरकार सजग हो जाए और जो इसमें दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि जो इस तरह का जो किरकिरी बिहार में पुल पुलिया बहने और टूटने का जो चल रहा है वो समाप्त हो जाए।